और न केवल कठुआ बल्कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है और सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। तो वहीं सेना के 4 जवान और कुलगाम के एएसपी घायल हुए हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां लगातार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण अभी बाकी है और इससे पहले सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 2 आतंकियों को उन्होंने ढेर किया है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम के एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रखा है, इसमें 2 आतंकियों को मार गिराया है। गोलीबारी में सेना के 4 जवान और कुलगाम के एएसपी घायल हुए हैं। 5 को इलाज के लिए श्रीनगर लिफ्ट किया गया है। वहीं कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी सहित 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। मारे गए 2 आतंकवादियों से कई हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक 2 AK-47 राइफल, 5 मैगजीन, पिस्तौल और अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने कुछ इनपुट्स के आधार पर घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। जिले के आदिगाम गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सुरक्षा बल सतर्क है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में कोम गांव में हालातों को देखते हुए सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई जगह बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है, तो वहीं कठुआ में भी आपको बता दूं आतंकियों के साथ लगातार जो है वो मुठभेड़ चल रही है। और इसके साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि 2 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बल जो है वो कामयाब हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां कुलगाम एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए हैं और 5 जवान घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवान भी घायल हुए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने आज सुबह कुलगाम के आदिगाम इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था और 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस दौरान 5 जवान भी घायल हुए हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। इस ऑपरेशन में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल रहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। घाटी में आतंकियों पर नकेल कसने के लिए लगातार अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाल ही में अभी किश्तवाड़ के गुरिनाल गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। धन्नाधार वन क्षेत्र के पास सुरक्षा बलों की ओर से संपर्क स्थापित होने के बाद गोलीबारी फिर से शुरू हुई थी। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडिया तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगती हुई नजर आ रही है, जहां 2 आतंकियों को जो है वो समाप्त किया गया है। वहीं कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट की गई है। विस्तार से बताइए क्या कुछ इस वक्त स्थिति है इन तमाम इलाकों में जहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए चंदन, 2 अलग अलग ऑपरेशन जो हैं वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ऑपरेशन कुलगाम में शुरू हुआ था, जिसमें 2 आतंकी मारे गए और 5 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें पुलिस और सेना के जवान जो है वो शामिल है। वहीं दूसरा बड़ा ऑपरेशन जो है वो इस वक्त कठुआ जिले के ही बिलावर इलाके में चल रहा है। कोग एक गांव पड़ता है, दूर दराज का गांव है और वहां पर सुरक्षा बलों को पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चल रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है इस ऑपरेशन में शामिल है और बीती शाम जो है ये ऑपरेशन जब शुरू हुआ उसके बाद से लगातार एक घर में दरअसल ये आतंकी छुपे हुए थे और उसके बाद वहां पर एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो शुरू हुआ था। आतंकी जो है वो घर में छुपकर वहां से लगातार जो है अपना डेरा डाले हुए थे, मगर जैसे सुरक्षा बलों को भनक लगी कि ये घर में आतंकी है, तुरंत वहां पे कॉर्डन शुरू किया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों को जब देखा और उन्होंने फायरिंग की, उसके जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। कुछ घंटे की फायरिंग के बाद देर रात जो है एक जानकारी हमें मिली, जिसके मुताबिक कि वहां 2 आतंकी शायद जो हैं इस ऑपरेशन में भी मारे गए हैं और ऑपरेशन अभी जारी है। कुल 5 आतंकियों के इस घर में छुपे होने की खबर जो है सुरक्षा बलों को मिली है, जिसको लेकर सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। मगर दुखद खबर इस ऑपरेशन में यह है कि
एक जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल जो है उनकी इसमें शहादत हुई है, जबकि दो अफसर जिनमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक डिप्टी एसपी लेवल के अफसर शामिल हैं, वो जख्मी हुए हैं। हालांकि दोनों की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और कोशिशें की जा रही हैं कि सभी के सभी आतंकियों को यहाँ मार गिराया जा सके। जो जानकारी है चंदन, इस घर में जो छुपे हुए आतंकी हैं, जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि सरहद पार से घुसपैठ के बाद जो आतंकी इस इलाके में लगातार घूम रहे थे वो जैश के आतंकी थे और इनका मकसद जो है वो कई हमलों को अंजाम देना था, खासतौर पर चुनावों के वक्त, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कठुआ में 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है। तो उससे पहले इन आतंकियों की जब हरकत को ट्रेस किया गया तो तुरंत यहाँ पर डिप्लॉयमेंट शुरू हुई और उसके बाद कॉर्डन और ऑपरेशन के बाद जो है वो इन आतंकियों को मार गिराने का सिलसिला शुरू हुआ। चंदन, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि यहीं से कुछ दूरी पर कुछ दिन पहले, अभी लगभग 1 सप्ताह पहले जो है 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। वो भी जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे, जिनके कब्जे से असला और बारूद बरामद हुआ था। अब जो आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं, ये भी आतंकी जो हैं भारी असला और गोला बारूद के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको मार गिराने की कवायद जो है वो तेज की गई है। इसके अलावा आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप भी बरामद की गई है। अजय जांडियाल, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, कुलगाम में जो ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 आतंकी मारे गए, उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है। जबकि जो दूसरा ऑपरेशन है वो अभी जारी है। वहां से दो आतंकी मारे जाने की हमें खबर मिली है। वो भी आतंकियों के शव अभी बरामद नहीं किए गए हैं, क्योंकि ऑपरेशन जो है घर में छुपे आतंकियों के साथ जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले उन आतंकी सभी के सभी आतंकियों के मार गिराना और उसके बाद इनके शवों को बरामद करने का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि पुलिस जो है अभी इसे ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर रही है कि अब वहां कितने आतंकी मारे गए हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब तक पुलिस शव बरामद नहीं कर लेती या फिर हथियार बरामद नहीं कर लेती, तब तक इन चीजों को कंफर्म नहीं करती है। मगर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन जारी है। 2 आतंकी इसमें अभी तक मारे जाने की खबर है, जबकि 2 से 3 आतंकी जो हैं अभी भी इस घर में छुपे हुए हैं और लगातार गोलीबारी कर पुलिस को निशाना बनाने की, सेना को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा अजय जांडियाल, जिस तरीके से लगातार बीते 1-1.5 महीने से चुनाव के ऐलान के बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करती हुई नजर आई, उसी का नतीजा है। और ये तो एनकाउंटर लगभग बीते 1-1.5 हफ्ते से चल रहा था, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था और अब जाकर सफलता मिली है। अंदाजन कितने आतंकी हैं जो इस तरीके से घुसपैठ कर इन तमाम इलाकों में जो हैं वो छिपे हुए हैं, जिनको सेना ढूंढ रही है? ये एक बड़ा सवाल है। खुफिया इनपुट क्या कह रहा है इस आधार पर? कितने आतंकियों की घुसपैठ उस पार से हुई है? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 60 से 70 आतंकी जो हैं वो घुसपैठ करके चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। मगर कुछ आतंकी जो हैं इसमें पीसीबी जो है पिछले कुछ समय में मारे भी गए हैं। तो ऐसे में वो संख्या 50 से 60 के करीब हो सकती है। वहीं अगर आप बात करें तो लगातार सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरीके से आतंकी जो इस इलाके में पहुंचे हैं उनको घेरे रखना है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी जिसमें चुनाव जो है, चुनावी प्रक्रिया में खलल ना डले, उसके लिए जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को जिम्मा दिया गया कि वो पोलिंग और तमाम जो वहां पर रैलीज हो रही हैं, पॉलिटिकल रैलीज, उनको सुरक्षित करेंगे और वहां पर कोई खलल ना डले, इसको सुनिश्चित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एंटी टेरर यूनिट्स और में जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, भारतीय सेना के लोग हैं, स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, उनको तैनात किया गया, जिनका काम जो है इन आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाना है। और उसी का नतीजा है। आप देखिए तो 1 सप्ताह पहले भी आतंकी मारे गए थे। कुलगाम में कल ऑपरेशन हुआ, वहां आतंकियों को मार गिराया गया। इसी तरह से पिछले दिनों जो है कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें आतंकी मारे गए थे। तो लगातार एक स्ट्रेटेजी बनाई गई जिसके तहत जो सुरक्षा बलों के जवान जिनकी तैनाती पोलिंग को और जो इलेक्शन है उस प्रोसेस को स्मूथली चलाने की जिम्मेदारी थी, तो दूसरी तरफ वो सुरक्षा बलों के जवान जिनका जिम्मा जो है वो आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशंस को सुनिश्चित करना था और उन ऑपरेशंस में आतंकियों को मार गिराना था। तो वो दोनों चीजें बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, जिसका नतीजा है कि टेरर हंटिंग जो है इस वक्त चल रही है और लगातार इन आतंकियों को मार गिराने की कवायद तेज हुई है। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रहा और सेना की टीम लगातार आतंकियों को एक इलाके में रोकी रही, ये कितनी बड़ी सफलता है? और चूंकि अब तो
तमाम आतंकियों को उनके सही अंजाम तक भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन चूंकि आपने कहा कि सरहद पार से 50 से 60 70 की संख्या